न्यूरोथेरेपी में मेडुला पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट का नाम है मेडुला। जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है मेडुला का पॉइंट। मेडुला पॉइंट न्यूरोथेरेपी में मल्टीपल फंक्शन के साथ दिया जाता है। ये मेडुला क्या है? मेडुला ओलोंगेटा से बना हुआ मेडुला है। मेडुला ओलोंगेटा क्या है? आपके इसमें जब नर्वस सिस्टम जब होता है, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। हम नर्वस सिस्टम चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ब्रेन अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं, चाहे वो मोटर नर्व हो, सेंसरी नर्व हो, वो इस तरीके से होकर बॉडी में क्रॉस हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी में लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन हमारा राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट बॉडी को करता है। तो इस तरीके से नर्व आएंगी और फिर एक जगह जाकर क्रॉस हो जाएंगी और इस तरीके से चली जाएंगी। यानी कि ये जो नर्व ब्रेन से आ रही हैं और जहाँ पर ये क्रॉस हुई, एक पार्ट बना, तो ये जहाँ से क्रॉस हुई उस पार्ट का नाम है मेडुला ओलोंगेटा। ठीक है, तो ब्रेन से जो भी नर्व आएंगी यहाँ पर क्रॉस होंगी ही होंगी और यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो मेडुला से ब्रेन की सारी नर्व एक तो क्रॉस होती है, दूसरा हमारी खोपड़ी जो है, जिसको मेडिकल टर्म में क्रेनियल बोलते हैं, क्रेनियल यानी कि खोपड़ी से 12 नर्व निकलती हैं। कितनी नर्व निकलती हैं? 12 नर्व निकलती हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 नर्व हैं। इन 12 नर्व का अपना अपना फंक्शन है। एक नंबर की नर्व यानी कि एक वाली जो है वो दूसरा फंक्शन करेगी, 2 दूसरा फंक्शन करेगी, तीसरा फंक्शन करेगी। तो ऐसे 12 नर्व लगातार निकलती हैं। इनको बोलते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। इन 12 नर्व को स्टिमुलेट करने का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं मेडुला। यानी कि इन 12 नर्व को हम किससे स्टिमुलेट कर सकते हैं? मेडुला पॉइंट से स्टिमुलेट कर सकते हैं। मेडुला एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। मेडुला एक पार्ट है जो ब्रेन का, जहां से नर्व आपस में क्रॉस होती है, यानी कि वो जंक्शन है। तो इस पॉइंट को यानी कि मेडुला पॉइंट देकर हम 12 नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। अब ये कितने नंबर की नर्व है, क्योंकि सबका अपना अपना फंक्शन है, तो कितने नंबर की नर्व है और कैसे हमें स्टिमुलेट करना है, कितने मेडुला देने हैं, ये डिपेंड करता है। अब गुरुजी ने एक सिंपल सा इसका लॉजिक बताया और इसका सिंपल सा एक टेक्निक बताई कि गुरुजी ने कहा कि 12 नर्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसे 12 नर्व हैं। तो 12 नर्व को स्टिमुलेट करने का तरीका, जितने नंबर की नर्व को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं उतने ही मेडुला दे दीजिए। मेडुला ट्रीटमेंट अभी हम सीखेंगे। तो मेडुला ट्रीटमेंट से अगर हमें 1 नंबर की नर्व स्टिमुलेट करनी है तो हम कितने मेडुला देंगे? 1 मेडुला देंगे। और सिंपल सा है, मेडुला कैसे देंगे कि कान से, कान जहां खत्म होता है वहां से एक सीधी रेखा खींच दीजिए। टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं खींचनी, यहाँ जहाँ कान खत्म होता है वहां से सीधी रेखा खींच दीजिए दोनों तरफ से। और केवल हमने पाउडर लगाकर अंगूठे से ऊपर से नीचे रब करना, 1 2 पेयर में, यानी कि 2 करेंगे। पेयर हो गया ना, 1 पेयर हो गया, तो 1 2, क्योंकि ये नर्व भी पेयर में है। मैंने कहा ना कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी कि नर्व पेयर में है, तो यानी कि दोनों नर्व है, तो हम पेयर में इसको काउंट करते हैं। तो 1 2 और फिर राइट में देंगे 1 2, कितने नंबर की नर्व स्टिमुलेट हो गई? 1 नंबर की। अगर मैं इसी को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर की नर्व स्टिमुलेट हो गई? 3 नंबर की। अब मेडिकल टर्म में हम देखेंगे तो एक नर्व जो निकलती है, मान लीजिए ये स्पाइन है, इस तरीके से स्पाइन है, तो ये यहाँ से नर्व निकलेगी, तो इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं इस तरीके से। यानी कि ये हो सकता है आपके फेस को भी कंट्रोल करे, हो सकता है ये आपके शोल्डर को कंट्रोल कर रही हो, ये हो सकता है इस तरीके। ऐसे सब नर्व के अपनी अपनी सब ब्रांचेस भी होती हैं, लेकिन उस नर्व का अपना मेन फंक्शन होता है। यानी कि एक नर्व छोटे छोटे कई फंक्शन कर सकती है, लेकिन उसका एक मेन फंक्शन होगा। जैसे मैं मेन क्या करता हूँ, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, मैं मेन न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 24 घंटे न्यूरोथेरेपी करता हूँ।
मैं घर जाता हूँ तो घर के काम करता हूँ, मैं कुछ और भी काम करता हूँ। तो लेकिन मेरा मेन फंक्शन क्या है? न्यूरोथेरेपी को सिखाना या न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट देना मेरा मेन फंक्शन है, मेरी आइडेंटिटी है। मैं जब भी कहीं जाऊँगा तो मुझे एक एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट तो लोग पहचानेंगे, मुझे न्यूरोथेरेपिस्ट ही इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मैं हो सकता है घर में कुछ और हूँ, घर में किसी का चाचा हूँ, ताऊ हूँ, कुछ हूँ, है ना। ये सब साइड वाले फंक्शन हो गए, लेकिन मेन फंक्शन क्या है मेरा? न्यूरोथेरेपी है। तो ऐसे ही हर नर्व, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम गूगल पे डालेंगे कि फंक्शन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ यानी 5वें नंबर की नर्व क्या काम करती है, तो गूगल आपको 3-4 फंक्शन देगा कि ये भी कर सकती है, ये भी करती है, ये भी करती है। लेकिन उसका मेन फंक्शन है कि वो लंग्स को स्टिमुलेट करती है, लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती है। मेन फंक्शन क्या है? तो हमें मेन फंक्शन याद होना चाहिए। मेन फंक्शन नहीं याद हुआ और साइड वाले याद हुए तो उसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में इन 12 नर्व को स्टिमुलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके 12 अपने अपने मेन फंक्शन हैं। ठीक है, सब साइड वाले फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो है वो हमें ध्यान करने हैं। तो जैसे 1 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल यानी खोपड़ी से निकलने वाली नर्व, उसका क्या फंक्शन है? 1 नंबर की नर्व आपको स्मेल देने का काम करती है। जो आप स्मेल लेते हैं कि ये अच्छी बदबू है, ये खराब है, ये ऐसी है, ये गुलाब की है, ये उसकी है, रोज की है, ये इसकी है, इत्र की है, तो ये खुशबू जो आपको पता चलती है, इसका पाथवे जो है, यानी कि आपकी स्मेल गई नाक तक, नाक से ब्रेन तक मैसेज जो लेके जाएगी वो कौन करेगी? 1 नंबर की नर्व करेगी। कई बार ये अगर नर्व डैमेज हो जाए, नर्व खराब हो जाए, तो आपको स्मेल आना बंद हो जाएगी, आपको स्मेल नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को कोरोना में स्मेल आना बंद हो गई थी ना, तो यानी कि उसका कनेक्शन ब्रेन से खत्म हो गया। तो इस वजह से 1 नंबर की नर्व का काम क्या है? आपकी स्मेल को पहचानना। इसको कैसे स्टिमुलेट करेंगे? सिंपल सा है, 1 2 1 2, ये इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट हो गया। एक बार जब भी हम किसी मेडुला को ट्रीटमेंट देते हैं तो कम से कम हम उसे 3 बार रिपीट करते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई मेडुला का ट्रीटमेंट देना है तो अगर मैं पर्टिकुलर कोई दे रहा हूँ तो उसको 3 बार रिपीट करूँगा। जब भी ये मल्टीप्लाई का साइन लिखा होगा तो ये बताता है कि यहाँ पर 30 सेकेंड का गैप है। यानी कि एक बार आपने ट्रीटमेंट दे दिया, फिर 30 सेकेंड का गैप है, फिर दोबारा से इसे रिपीट करना है 30 सेकेंड बाद, फिर 30 सेकेंड बाद फिर दोबारा से रिपीट करना है। कितनी बार करना है? 3 बार रिपीट करना है। तो किसी भी मेडुला के फंक्शन से हमें फायदा लेना है। जैसे मेरी स्मेल चली गई और मुझे मेडुला ही देना है तो एक मेडुला दूंगा, आधे मिनट के गैप पर 3 बार दूंगा। मेरी बात समझ आई? एक मेडुला दूंगा, आधे मिनट के गैप पर 3 बार दूंगा, तो जिससे कि इस ट्रीटमेंट का फंक्शन हो जाएगा, इस नर्व को हम स्टिमुलेट कर लेंगे। बात समझ आई? 2 नंबर की जो नर्व है इसका फंक्शन है ऑप्टिक नर्व, यानी कि ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट करना। इसका नाम ही ऑप्टिक नर्व है, यानी कि देखने का काम करती है। हमने कोई भी चीज देखते हैं, ये जो हम देखते हैं, हम जो देखते हैं ये हम उल्टी चीज देखते हैं। यानी कि अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, ये पेन ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज जो है मेरे पर्दे पर वो ऐसी बनती है। मेरे पर्दे पर यहाँ से मैं देखता हूँ, पर्दा मेरे पीछे होता है, यहाँ से जो ये इमेज उल्टी बनेगी और ब्रेन के पास जो इमेज पहुँचेगी वो सीधी बनेगी। मेरी बात समझ आई? जैसे अगर मैं इसको यहाँ से इस सामने एक शीशा रख दूँ तो शीशे पे इसकी उल्टी इमेज बनेगी, और उसके शीशे के सामने एक और शीशा रख दूँ तो वो सीधी इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर कुछ लिखा हुआ है, ये तो आपको ऐसा लगेगा कि सीधा सीधा ही है, ये इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, शीशे पर अगर मैं इसे देखूं तो आप नहीं पढ़ सकते, उसकी उल्टी इमेज बनेगी ना। जब हम सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी के पीछे अगर कुछ लिखा हुआ है तो हमें पढ़ने में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो उल्टी इमेज बनती है सेल्फी में, है ना। तो इसकी उल्टी इमेज बनेगी, तो इस शीशे पर जो दिखेगा वो नहीं पढ़ सकते आप। लेकिन इस शीशे के सामने एक और शीशा रख दूं तो उस पर जो इमेज बनेगी इस शीशे की, उस पर बिल्कुल करेक्ट बनेगी और उसको पढ़ आप सकते हैं। बस समझ आई? तो ऐसे ही ब्रेन में होता है कि आप जो इमेज देखते हैं, जो ब्रेन के पर्दा है, यहाँ पर पर्दा है, उसके ऊपर जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है उस एरिया में उल्टी इमेज बनती है, और जब वो इमेज ब्रेन तक पहुँचती है, यानी कि ब्रेन इसको आइडेंटिफाई करता है, तो वहाँ जाकर सीधी इमेज बनती है, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। आपको पता चलता है कि ये उल्टी बनी, फिर सीधी बनी, फिर हमने इसे पहचाना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्रेन काम करता है।
तो इसको कौन कर रहा है, इस फंक्शन को ले जाने का काम 2 नंबर की नर्व जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। समझ आए? ऑप्टिक नर्व को हम कैसे स्टिमुलेट करेंगे, 2 मेडुला से करेंगे। और कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक हो गया। और इसको जब भी हम अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, यानी आधे मिनट के गैप में 3 बार इसे रिपीट करेंगे तो हमारा ये फंक्शन हो जाएगा। और गुरुजी ने ये प्रूफ करा एक सेमिनार में, बहुत सारे 150-200 लोगों की सेमिनार थी, उसमें गुरुजी ने कहा कि अगर किसी को स्मेल की दिक्कत है, कोई भी आ जाए, तो एक व्यक्ति उठकर आया, उसको यही एक मेडुला 3 बार दिया और उसकी स्मेल वापस आ गई, यानी कि उसे स्मेल आनी शुरू हो गई, फिर वापस चली गई। लेकिन प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट अगर लेंगे तो 100% आपकी स्मेल वापस आ सकती है। तो ये इतने इफेक्टिव ट्रीटमेंट है क्योंकि हम डायरेक्ट उस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं जो उस नर्व का फंक्शन है, तो हम उस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो 3 नंबर की नर्व है, इस नर्व का काम है पल्पिटेशन। आप आंखें झपकते हैं, है ना, आंखें झपकते हैं ना, तो ये पल्पिटेशन अपने आप हो रही है। कई लोगों की अगर ये नर्व खराब हो जाए तो बहुत तेजी से ऐसे 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 चलती रहती है आंखें। कई लोग देखा होगा अपने आंखें अपने आप ही जल्दी जल्दी झपकती है, कभी एक झपकती है, कभी 2 बार झपकती है। तो ये जो पल्पिटेशन है आंखों का, ये 2 नंबर का है। स्क्वेंट यानी कि भैंगापन, आप इधर देख रहे होते हैं, उसकी आंख किधर जा रही होती है, देख रहे होते हैं ना, आपको समझ नहीं आते देख किधर है, भैंगा आदमी किधर देख रहा है, वो आपसे बात कर रहा होता है लेकिन उसकी आंख इधर जा रही होती है या इधर जा रही होती है। तो ये जो भैंगापन है ये भी कंट्रोल 3 नंबर की नर्व करती है। हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं वो जिधर हम देख रहे हैं उधर ही जाएं, ये इसकी जिम्मेदारी होती है 3 नंबर की। अगर ये नर्व डैमेज हो जाए या इस नर्व में कुछ दिक्कत आ जाए तो आपके आंखों की पुतली का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो उसको भी हम 3 मेडुला प्लस 3 बार ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं क्योंकि ये अलग अलग कारण से होता है। बचपन में आपको बहुत तेज बुखार हुआ तो ये भैंगापन आ सकता है, आपको कोई वायरल फीवर हो गया तो ये भैंगापन आ सकता है, आप सिर में बुखार चढ़ गया तो आपको ये हो सकता है, किसी को फिट्स पड़ते हैं तो ये हो सकता है, किसी को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं तो ये हो सकता है। तो कॉज क्या है, ये एक अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन इस नर्व को स्टिमुलेट करने का काम हम 3 मेडुला से करेंगे। बात समझ आई? तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 सेल्फ की बता रहा हूँ, हम दूसरे को तो अपने हाथ से देंगे, लेकिन सेल्फ अगर आप लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया, ये 3 मेडुला हो गया। और इस 3 मेडुला से क्या करा हमने, तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करा। बात क्लियर है? 4 नंबर के फंक्शन अलग अलग हैं, यानी मल्टीपल फंक्शन है। ये शोल्डर को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, ये आपके फेस को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, ये आपके सर्वाइकल के एरिया को, यानी कि जो सर्वाइकल का एरिया है इसमें ब्लड सप्लाई पहुंचने का काम करती है। तो इस तरीके से अगर गर्दन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या चक्कर आपको आ रहे हैं तो आप 4 मेडुला दे देंगे। तो न्यूरोथेरेपी में बहुत फेमस फॉर्मूला है, गर्दन दर्द के लिए हम देते हैं 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन, 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन देते हैं। सर्वाइकल के पेशेंट की शुरुआत यहीं से करते हैं, गर्दन की समस्या लेकर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो 4 मेडुला क्या करता है, आपकी गर्दन की समस्याओं के लिए दिया जाता है, यानी कि ये जो नर्व होगी 4थे नंबर की नर्व, वो गर्दन की समस्याओं को सॉल्व करने में काम करती है, यानी कि सर्वाइकल के एरिया में ब्लड सप्लाई पहुंचाएगी। क्लियर है? 5वें नंबर की जो नर्व है ये लंग्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है। आप लोगों ने ध्यान से मेरी वो वीडियो देखी होगी A to Z हैपनिंग की, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए 5 नंबर की नर्व का काम है। लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम 5 नंबर की नर्व है, यानी कि अगर लंग्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, खांसी है, जुकाम है, बलगम है, कंजक्शन है, रुक रुक के सांस आ रही है, तेजी से आ रही है, घबराहट के साथ सांस हो रही है, तो आप कितने नंबर का मेडुला देंगे? 5 नंबर का। तो 5 मेडुला का फंक्शन है कि लंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो हम उस समय पर 5 मेडुला का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आप चाहे स्पीड कितनी भी रखिए, लेकिन आपको पूरा कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं करना है। स्पीड कितनी भी रखिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन काउंटिंग और आपकी पोजीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो काउंटिंग ठीक होनी चाहिए, पोजीशन पूरा कवर करना है। स्पीड स्लो हो फास्ट हो डजंट मैटर, कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काउंटिंग और पोजीशन हमारी कवर होनी चाहिए। तो 5 नंबर की जो नर्व है वो लंग्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है। ठीक है। 6 नंबर की जो नर्व है, 6 नंबर की नर्व का काम है आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करना, यानी ब्रेन में ब्लड सप्लाई पहुंचाना। तो ब्रेन से रिलेटेड आपकी मेमोरी लॉस है, आपको कुछ ब्रेन से माइग्रेन है, आपको पढ़ाई में याद नहीं होता है, आपको सिर दर्द होता है, आप जल्दी भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है उस कंडीशन में 6 मेडुला देकर उसमें मदद करेंगे। ट्रीटमेंट और भी है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस नर्व के फंक्शन क्या है। तो 6 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसका फंक्शन ब्रेन के ब्लड सप्लाई पहुंचाना है। तो ब्रेन की सभी समस्याओं में हम 6 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 नंबर नेक्स्ट, और 6 मेडुला से इसको ट्रीटमेंट देंगे। क्लियर। 7 नंबर की नर्व आपके फेशियल इंप्रेशंस को कंट्रोल करती है, यानी कि 7 नंबर की नर्व आपके फेस पर इंप्रेशन लाती है। जैसे कोई व्यक्ति हंसता है तो उसके दोनों गाल जो हैं खिंचते हैं, कोई रोता है तो दोनों आंखों से आंसू निकलते हैं, कोई हंसेगा ऐसे हंसेगा तो ये तो क्या हो गया, टेढ़ा हो गया ना, यानी कि एक तरफ का नहीं गाल हंस रहा, इधर का है। तो यानी कि इसका ये 7 नंबर की नर्व है, इसको फेशियल नर्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे फेशियल नर्व भी कहते हैं। मैं एक जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें एक एक नर्व के नाम है यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, जो इजी याद करेंगे। जैसे ऑप्टिक नर्व 2 नंबर की याद हो सकती है, 7 नंबर की फेशियल नर्व है, यानी फेस के इंप्रेशंस को कंट्रोल करने का काम 7 नंबर की नर्व करती है। जैसे फेशियल पैरालिसिस हो जाए, ऐसा हो जाता है टेढ़ा, किसी व्यक्ति को मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम इस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे और ट्रीटमेंट देंगे हम 7 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट। तो ये फेस के इंप्रेशंस को कंट्रोल करने का काम करेगी 7 नंबर की नर्व, इसको फेशियल नर्व कहते हैं। 8 मेडुला, जो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, ये आपको मल्टीपल फंक्शन करती है, यानी कि 8 नंबर की जो नर्व है वो आपको नींद के लिए भी जरूरी है। नींद के लिए यानी कि सेरोटोनिन नामक हार्मोन बनाती है, सेरोटोनिन यानी कि नींद में हेल्प करेगी। दूसरा बॉडी बैलेंसिंग में काम करती है, यानी कि ये कान को स्टिमुलेट करती है। कान में ऑस्टियोकोक्लियर नर्व होती है, यानी कान की एक नर्व है, उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस, जैसे मैं चल रहा हूँ तो मैं गिर नहीं रहा, मैं दौड़ रहा हूँ तो गिरता नहीं ना, कोई भी व्यक्ति दौड़ते समय नहीं गिरता है, चलते समय नहीं गिरता। तो ये बैलेंस जो है ये नर्व बैलेंस करती है 8वें नंबर की नर्व। अगर आप दोनों कान बंद कर लें ऐसे कस कर 0% आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल आप 0 कर लीजिए, आंखों पे पट्टी बांध लीजिए। आप इस क्लिनिक में भी वहाँ से लेके यहाँ तक सीधा नहीं चल सकते, कोई कान बंद होते ही आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप कान बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और आपसे कहें कि आप सीधा चलिए तो आप बिल्कुल भी सीधा नहीं चल सकते, उल्टा आप लड़खड़ा के गिर सकते हैं। तो क्योंकि बॉडी के बैलेंस करने का काम हमारे कान करते हैं। हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस कौन करते हैं? दौड़ते समय, भागते समय, चलते समय, तेज चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, कान हमारे करते हैं। तो बॉडी को बैलेंस करने का काम हमारे कान करते हैं और उस कान को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं 8वें नंबर की नर्व। तो बॉडी बैलेंसिंग में, कान की समस्या में, टेनिटाइटिस में, कान की समस्या जो भी है, ज़्यादा सुनना, कम सुनना, तेज सुनना, टेनिटाइटिस हो जाना, इन समस्याओं में हम 8 मेडुला का फंक्शन देंगे, यानी कि 8 मेडुला को स्टिमुलेट करेंगे। 8 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट देंगे। आधे मिनट के गैप में 8 को करेंगे। 9 नंबर की जो नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ये गले से संबंधित समस्याओं में काम करती है, यानी गले को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करेगी। तो
8 नंबर की जो नर्व है वो गले में ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। आपको थायराइड की समस्या है, आपको खराश की होगी, ये समस्या हो गया, आपका गला बैठ गया है, आपका गला चौक हो गया है, आपको गले में भारीपन है, गले में स्वेलिंग आ गई है, गले में दर्द है, तो आप 9 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। तो 9 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट 3 बार देंगे आधे मिनट गैप में। तो गले के से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हम इसकी मदद लेते हैं। क्लियर? 10वें नंबर की नर्व का नाम है वैगस नर्व। आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि वैगस नर्व इन सब में, इन 12 नर्व में सबसे लंबी नर्व है। इन सभी नर्व में सबसे लंबी नर्व है वैगस नर्व। और वैगस नर्व आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का काम करती है। आपका इसोफेगस हो, आपका मुंह हो, आपका पैंक्रियाज हो, गॉल ब्लैडर हो, लिवर हो, आपका स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, सबको स्टिमुलेट करने का काम वैगस नर्व करती है। वैगस नर्व हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आपको भूख नहीं लग रही हो, आपको ज़्यादा भूख लग रही हो, आपको एसिडिटी हो रही हो, आपको बदहजमी हो रही हो, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम 10 नंबर की वैगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। और 10 नंबर की वैगस नर्व का काम है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखना, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सप्लाई को पहुंचाना आपकी वैगस नर्व का काम है। क्लियर यहाँ तक? 11 नंबर की नर्व जो है, 11 नंबर की जो नर्व है वो आपके शोल्डर ब्लेड्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। मैं ऐसे घुमा रहा हूँ हाथ को, तो यानी कि मेरे शोल्डर ब्लेड को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिल रही है। ऐसे घुमा रहा हूँ तो यानी कि इसका मतलब है मेरे 11 नंबर की नर्व अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही होगी, तभी मेरा शोल्डर मूवमेंट है। अगर ये नर्व काम नहीं करेगी तो मेरा कंधा ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, यानी कि ये जाम हो जाएगा। जाम किस लिए होगा? क्योंकि यहाँ कचरा जमा होगा। कचरा कब जमा होगा? जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से अगर कंधा जाम है तो उस कंडीशन में हम 11 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। 11 नंबर की नर्व हमारे शोल्डर की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, इनमें ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। क्लियर है? तो 11 नंबर की नर्व फ्रोजन शोल्डर्स के पेशेंट को हम दे सकते हैं। 12 नंबर की जो नर्व है ये हमारे ब्रेन में एक एरिया है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक एरिया है, इसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां से ब्रेन में वेव चलती है, वेव चलती हैं। ये वेव क्या करते हैं? हमारे ब्रेन को एक्टिव करती हैं। कहते हैं ना ब्रेन के अंदर तरंगें चल रही हैं, अल्फा बीटा गामा, एक तरंगें चलती हैं जो ब्रेन को एक्टिव करती हैं। तो ये तरंग कहाँ से पैदा होती है? इस एरिया से, जिसे हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। आपको नर्वस सिस्टम इसका पूरा एक्सप्लेन आएगा। उस सिस्टम को, इसको ये ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। कौन से? 12 नंबर की नर्व। अगर ये वेव गड़बड़ हो जाए, फास्ट हो जाए, तो सब तहस नहस हो जाएगा। ब्रेन में क्या है? फिट्स आने पर शुरू हो जाते हैं, मिर्गी के दौरे शुरू हो जाते हैं, हमें एपिलेप्सी, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बेहोश हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम कितने मेडुला देंगे? 12 मेडुला। तो फिर एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे अगर किसी को पड़ रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ जाए तो आप 12 मेडुला के 3 बार ट्रीटमेंट दे दो, उसी समय पर उसको फर्क पड़ जाएगा। मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस समय उसको फर्क पड़ जाएगा। तो 12 मेडुला से हम मिर्गी के दौरे के पेशेंट को ठीक करते हैं। इसका एक और गुरुजी ने रिजल्ट देखा, तो न्यूरोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट क्या है और पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। इसको साइड इफेक्ट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव साइड इफेक्ट बोलते हैं। और ये साइड इफेक्ट होते हैं कि जब हम एक बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं तो एक बीमारी फ्री में ट्रीटमेंट ठीक हो जाती है। कैसे ठीक हो जाती है? जैसे अगर किसी की आँख खराब है, चश्मा लगाया हुआ है और वो बेचारा अखबार नहीं पढ़ पा रहा है बिना चश्मे के, और वो पेट की समस्या को लेकर हमारे पास आया कि मेरा पेट पिछले कई सालों से खराब है। हमने इलाज पेट का करा और पेट का इलाज करते करते धीरे धीरे पता चला कि उसकी आंखें ठीक हो गई। कैसे ठीक हुई? क्योंकि उसको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसको विटामिन डाइजेस्ट नहीं हो रहे, और इसकी डेफिशिएंसी से उसकी आंखें गड़बड़ हो गई। अल्टीमेटली उसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा आंखों को। हमने पेट ठीक करा, डाइजेशन ठीक करा, उसका खाना उसको लगने लग गया, और जहाँ विटामिन की डेफिशिएंसी थी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी, वो पहुँच गई, तो आंखें भी ठीक हो गई। यानी कि पेट का इलाज करते करते आंखें भी ठीक हो सकती हैं। पेट का इलाज करते करते घुटना भी ठीक हो सकता है। ये न्यूरोथेरेपी के पॉजिटिव साइड इफेक्ट हैं।
अच्छे साइड इफेक्ट है। तो ऐसे ही गुरुजी ने ये रिसर्च देखी और उन्होंने देखा कि 12 मेडुला का ट्रीटमेंट देते देते, क्योंकि फिट्स किसको पड़ते हैं, बच्चों को ज़्यादा पड़ते हैं, बड़े लोगों को तो कम पड़ते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब उन्होंने ये ट्रीटमेंट फिट्स के लिए दे रहे थे तो पता चला कि उनके पेट में जो कीड़े थे, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो भी निकलना शुरू हो गए। तो ये ट्रीटमेंट जो है बच्चों के पेट के कीड़ों को भी दूर करता है। ये न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है, इसका साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये रिसर्च है कि जब हम ऐसे बच्चों पर काम कर रहे थे तो उनका पेट खराब होने और पेट में कीड़े होने की वजह से वो समस्या ठीक हुई, यानी कि फिर से ठीक हो रहे थे, साथ में पेट में से कीड़े भी बाहर आ रहे थे। अगर हम 12 मेडुला का ट्रीटमेंट, गुरुजी कहते हैं कि अगर हफ्ते में एक बार भी बच्चों को दे दें अपने घर के, तो उनको पेट में कीड़े नहीं होंगे। तो ये 1 से लेके 12 तक जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 नंबर थी, हम उनको उतने ही नंबर के मेडुला देने से स्टिमुलेट कर सकते हैं। गुरुजी ने बहुत सरल कर दिया कि हमें समझने के लिए हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन सी नर्व को कैसे स्टिमुलेट करें। तो कितना सरल कर दिया, आप जिस नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करना चाहते हैं उतना ही मेडुला दे दीजिए। अगर गुरुजी लिख देते कि 12 नंबर की नर्व को हम 98 मेडुला से करेंगे, 10वें नंबर की हम 99 मेडुला से करेंगे और 8वें नंबर की नर्व को हम 60 मेडुला से करेंगे, तो आपको याद करना पड़ता कि भाई ये तो ऐसा नहीं कि ऐसा गड़बड़ हो जाए। तो गुरुजी ने सिंपल से एक लॉजिक बता दिया, एक फॉर्मूला बता दिया, जिस भी नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करना चाहते हैं उतने मेडुला आप दे दीजिए, उससे वो स्टिमुलेट हो जाएगा। तो 1 नंबर की नर्व स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो 1 मेडुला दे दो। 12 नंबर के फंक्शन आपको बता दिए, अब फंक्शन के हिसाब से आप यूज करेंगे। भाई किसी को पेट में कीड़े हैं तो आप कितने मेडुला देंगे, 12 देंगे, तो 12 मेडुला देंगे, फिक्स हो गया। 12 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ब्रेन में किसी को मेमोरी लॉस हो रही है तो कितना है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो 6 कर रहा है, तो 6 मेडुला देंगे उसको। तो जितने नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करना है उतना ही आप मेडुला दे दीजिए, तो 12 के 12 ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। यहाँ तक हुई साइंस की बात, क्योंकि साइंस ने ये 12 नंबर की नर्व बताई। न्यूरोथेरेपी में कुछ रिसर्च भी हुई कि गुरुजी ने ये देखा कि 12 तक तो ठीक है, समझ आया, ये नर्व थी, उनको स्टिमुलेट करा, लेकिन रिसर्च करते करते गुरुजी ने देखा कि 15 मेडुला जब हम देते हैं, 15 मेडुला हम देते हैं 3 बार, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। तो न्यूरोथेरेपी के रिसर्च से पता चला कि 15 मेडुला से हम एसिटाइलकोलिन बना सकते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स है, यानी कि मसल्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, मसल्स वीक हो रही है, मेरे मसल्स में जान नहीं है, मसल्स डेड हो रही है, मसल्स में सुनपन आ रहा है, मेरे हाथ पर सुन हो रहे हैं, या मसल्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, उस कंडीशन में कौन सा मेडुला देंगे, 15 मेडुला देंगे। ये कहाँ से आया, गुरुजी की रिसर्च से आया। गुरुजी ने खोजा कि 15 मेडुला देने से एसिटाइलकोलिन बनेगा और एसिटाइलकोलिन आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे एक मेडुला आया 20 मेडुला। 20 मेडुला रिसर्च से पता चला कि इससे डोपामाइन बनता है। डोपामाइन बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्किंसन की डिजीज में कई सारे लोगों के हाथ ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं ना, इस बीमारी को पार्किंसन बोलते हैं। कि कोई भी शरीर का अंग आपकी बिना इच्छा के अगर हिलता है तो उसको क्रैमर्स या पार्किंसन कहते हैं। क्रैमर्स यानी कि अपने आप हिल रहे हैं, ट्रेमर्स यानी कि अपने आप हिल रहे हैं, पार्किंसन यानी कि अपने आप मूवमेंट हो रही है। तो ऐसी बीमारियों में हम डोपामाइन यानी कि 20 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। 20 मेडुला प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, जो कि डोपामाइन यानी कि अनवांटेड मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पार्किंसन। मेरा हाथ में हिलाना नहीं चाह रहा, मेरा हाथ ऐसे है लेकिन अपने आप ऐसे हिल रहा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अपने आप ही हिल रहा है ना, तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पार्किंसन बोलते हैं। इस बीमारी में कितने मेडुला देते हैं, 20 मेडुला देते हैं। एक और रिसर्च गुरुजी की आई 30 मेडुला की। 30 मेडुला बस 3, ये मल्टीपल फंक्शन है, ये मल्टीपल फंक्शन है। 30 का मतलब क्या हो गया कि 60 बार मुझे इधर करना है और 60 बार इधर करना, तभी 30 होंगे। पेयर में है तो 60 बार इधर काउंट करूंगा, 60 बार इधर काउंट करूंगा, तो 30 मेडुला कंप्लीट होंगे। इस 30 मेडुला के मल्टीपल फंक्शन क्या है कि ये एक तो सबसे पहला फंक्शन है कि हमारे ऊपर के बीपी को, हम डॉक्टर के पास कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका ऊपर का बीपी हाई हो रहा है, नीचे का तो ठीक है चलो,
तो ऊपर के और नीचे के बीपी को कैसे लिखते हैं? 80 120 इस तरीके से लिखते हैं। ये ऊपर का बीपी हो गया या नीचे का बीपी हो गया, है ना। तो ये जब अगर आपका ऊपर का बीपी बढ़ रहा हो तो उस कंडीशन में 30 मेडुला फंक्शन करेगा। 30 मेडुला ऊपर के बीपी को डाउन करने की जिम्मेदारी लेता है, ऊपर के बीपी को डाउन करने की यानी कि नॉर्मल रखने की जिम्मेदारी लेता है। तो कभी भी अब नीचे का क्या करेंगे वो अलग बात है, अभी केवल मैं इसका फंक्शन बता रहा हूँ, है ना। तो ये ऊपर का बीपी अगर किसी का बढ़ रहा हो तो उसे 30 मतलब 3 बार आप दे देंगे तो तुरंत उसका नॉर्मल आ जाएगा। ऐसा हमारे कई सारे स्टूडेंट्स में रेल में, बस में, मेट्रो में करा है, जिससे कि उसमें तुरंत उसमें फर्क नजर आता है। दूसरा इसका फंक्शन है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, गुस्से में हो, घबराहट हो, आपको बेचैनी हो, आप डिलेमा में हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस समय पर 30 मिनट लो, आंख बंद कर अपने आप सेल्फ लीजिए, आधे मिनट के गैप में लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। यानी कि ये हैप्पीनेस हार्मोन भी बनाता है, बॉडी को रिलैक्स करने का काम भी करता है। इससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? आपकी बॉडी को रिलैक्स करने वाले हार्मोन्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है जो बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो उसको रिलीज करने का काम ये 30 मेडुला करेगा। कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही हो, आपको ऐसा लगे कि यार गुस्से में गलत ना हो जाए, आप 30 मेडुला 3 बार ले लेना, आधे मिनट के गैप में आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी को रिलैक्स करने का काम है। दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन महिलाओं में, गर्ल्स में पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को ये कंट्रोल करता है। यानी कोई भी महिला हो, कोई भी फीमेल हो, अगर उसको पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, दर्द की बेचैनी होती है, घबराहट होता है कि यार पीरियड्स आने वाले हैं, अब तो मेरी हालत खराब होने वाली है, पता चलता है 2 दिन पहले उसे बुखार हो गया, और होता है, हमने यहाँ पेशेंट देखे हैं कि पीरियड्स इतना, और ये हर मंथ की कहानी है, तो हर मंथ की जो कहानी है, पीरियड्स के दौरान जो होने वाली बीमारी है, पीरियड्स के दौरान जो होने वाली घबराहट है, पीरियड्स के दौरान होने वाली जो समस्या है, पीरियड्स रुक कर आते हैं, क्लॉटिंग के साथ आते हैं, गड़बड़ होते हैं, तो आप 30 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान लीजिए उसको पीरियड्स खत्म हो गए, है ना, आज से आप शुरू करिए और नेक्स्ट पीरियड तक ट्रीटमेंट दीजिए, उसके पीरियड्स की जो समस्या है 50% पहले ही महीने में ठीक हो जाएगी। मान लीजिए कल पीरियड शुरू होने वाले हैं और आज आपने ये देखा कि ये आपसे बातचीत हुई है किसी की, तो आप उसी दिन से ट्रीटमेंट देना शुरू करिए, उसको तब भी फर्क पड़ेगा। 3 महीने आपने लगातार किसी को दे दिया तो उसके पीरियड नॉर्मल होने के चांसेस हैं, यानी कि आंसर। और ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि अगर किसी को आप सुबह दोपहर शाम दे दीजिए तो पीरियड्स नॉर्मल बिना पेन के हो जाएंगे। ये फीडबैक है उन लोगों का, उन गर्ल्स का, उन फीमेल्स का जिनको ये समस्या आई और हमने ये दिया, जिनके पीरियड्स रुके हुए हैं, किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए भी ये रामबाण की तरह काम करता है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है इसका बीपी और पीरियड्स में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं। हाँ, उनको नहीं देना जिनके ऑलरेडी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, कई फीमेल्स के या गर्ल्स के बहुत तेज़ी से ओवरफ्लो होते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनको नहीं देना, क्योंकि ब्लीडिंग ऑलरेडी ज़्यादा है। ये उनको देना है जिनको रुक कर होते हैं, जिनको पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द आ जाता है, पीरियड्स के दौरान उनको फीवर आ जाता है, बेचैनी होती है, दर्द होता है, उन कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीपल फंक्शन है, और तीनों ही जो फंक्शन मैंने बताया इसके, ये बीपी, ऊपर वाले बीपी को डाउन करता है, ये बॉडी को रिलैक्स करता है और पीरियड्स में इफेक्ट करता है। तीनों में ही इसके चमत्कारिक रिजल्ट हैं, तो तीनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेडुला का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, 1 से लेकर 12 तक मेडुला फिक्स है, ये 1 से लेकर 12 तक नर्व फिक्स है, ये इस तरीके से अपना फंक्शन करती हैं। 3-4 जो रिसर्च हुई, 15 मेडुला, 20 मेडुला, 30 मेडुला, इन 3 रिसर्च पर न्यूरोथेरेपी पर काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनके देखे गए। ठीक।